हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 7th संस्कृत सुरभि ही एमपी बोर्ड चैप्टर 6 प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए कि कोई एक बच्चा है या लड़का है जो नदी में तैर रहा है। नदी बोल सकते हैं, हाँ वैसे नदी ही लग रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। रवि कहता है, श्याम एषा अति गभीरा नदी। रवि क्या कहता है कि श्याम एषा यह अति गभीरा नदी, बहुत गहरी नदी है, ये नदी बहुत गहरी है। नद्याम अपारम जलम अस्ति। नदी में, नद्याम नदी में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपार जल है मतलब बहुत पानी है, क्योंकि ये गहरी नदी है तो नदी में बहुत पानी है। मम च भ्राता मोहनः तरति, और मेरा भाई मोहन तैरता है। ये बहुत गहरी नदी है और इसमें पानी भी बहुत है और मेरा भाई मोहन जो है इसमें तैरता है। तो श्याम कहता है, नद्याम मोहनः कथम तरति। नदी में मोहन कैसे तैरता है। तरणम तु अति कठिनम। तरणम तु तैरना तो अति कठिनम बहुत कठिन है, मतलब तैरना तो बहुत मुश्किल काम है। सह अपारे जले कथम न मज्जति। वह अपार जल में क्यों नहीं डूबता है। मज्जति मतलब डूबता है, डूबना। तो वो इतनी गहरी नदी है, इतने पानी में वो क्यों नहीं डूबता है, वो कैसे तैरता है। तो ये सुनकर रवि कहता है, त्वम उचितम वदसी, तुम उचित कह रहे हो, तुम सही बोल रहे हो। यत् कि तरणम अति कठिनम, तैरना बहुत कठिन होता है। किंतु परंतु बट मोहनः तरणस्य प्रयत्नं करोति अतः सः न मज्जति। किंतु मोहन जो है तैरने का प्रयत्न करता है। तरणस्य प्रयत्नं करोति, तैरने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न मतलब कोशिश करना, ट्राई करना, बार बार मेहनत करके ट्राई करना। अतः इसीलिए सह न मज्जति, वह नहीं डूबता है। प्रयत्ने कृते, प्रयत्न करने पर, कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति, कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। यथा जैसे कि अगर आप कोशिश करो, आप ट्राई करते रहो ना, तो कोई जो कठिन कार्य है, जो हार्ड वर्क है, मतलब जिसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, वो भी सरल हो जाता है। तो अब देखिए, जैसे अब एग्जाम्पल देकर रवि समझा रहा है। प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः। प्रयत्न करने से ही महाभारत युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की। मतलब सबको पता था कि पांडवों की ज़्यादा सेना नहीं थी और वो हार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्राई किया, प्रयत्न की वजह से उन्होंने विजय की प्राप्त की। नेक्स्ट जो है सेकंड देखिए, अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन एव परतंत्रता पाशात् मुक्तः। हमारा भारत देश प्रयत्न करने से ही पराधीनता के बंधन से मुक्त हुआ, मतलब हम आज़ाद हुए प्रयत्न करने के बाद ही। थर्ड देखिए, प्रयत्नेन एव जनाः उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणम कुर्वन्ति। प्रयत्न से ही लोग ऊंचे पर्वतों पर, उत्तुंग पर्वत अर्थात ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ाई करते हैं। प्रयत्नेन एव छात्रः
परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नोति। प्रयत्न करने से ही छात्र परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करता है, ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेय। इसीलिए हमें बार बार पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नेन जनाः किं किं कुर्वन्ति अद्य वयं पाठे पठामः। प्रयत्न करने से लोग क्या क्या करते हैं, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हार्ड वर्किंग पे है कि कितने मेहनत करने से, बार बार कोशिश करने से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या जीत सकते हैं, क्या क्या अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार में, दो बार में हार मान ले तो फिर आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कोशिश करें, अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है फिर भी हम ट्राई करते रहे तो हम ज़रूर सफल होते हैं। चलिए फर्स्ट श्लोक देखते हैं। प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धिर्जनानां प्रयत्नेन युद्धे जयः स्याज्जनानां प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। दोबारा सुनिए। प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां प्रयत्नेन सद्बुद्धिवृद्धिर्जनानां प्रयत्नेन युद्धे जयः स्याज्जनानां प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां, मनुष्य को प्रयत्न करने से कार्यों में सफलता मिलती है। मतलब अगर हम प्रयत्न करते रहे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो प्रयत्न के द्वारा कार्येषु, कार्य में सिद्धिर्जनानां, सिद्धि मतलब सफल होना, सफलता मिलती है लोगों को, मनुष्य को। प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धिर्जनानां, प्रयत्न करने से मनुष्य में सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। मतलब कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो अगर हम प्रयत्न करते रहे, मनुष्य प्रयत्न करते रहे तो सद्बुद्धि की वृद्धि होगी। मतलब अच्छे बुद्धि की, अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे अच्छे काम करने के बारे में सोचेंगे। प्रयत्नेन युद्धे जयः स्याज्जनानां, प्रयत्न करने से मनुष्य को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। स्यात् जनानां, मनुष्य को स्यात् होती है, प्राप्त होती है। तो क्या प्रयत्न करने से मनुष्य को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। प्रयत्न विधेयः प्रयत्नो विधेयः, इसीलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो फर्स्ट श्लोक का क्या मीनिंग है कि मनुष्य को प्रयत्न करने से कार्यों में सफलता मिलती है, प्रयत्न करने से मनुष्य में सद्बुद्धि की वृद्धि होती है, प्रयत्न करने से मनुष्य को युद्ध में विजय प्राप्त होती है, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड श्लोक। प्रयत्नेन धीराः समुद्रं तरन्ति प्रयत्नेन वीराः गिरिं लङ्घयन्ति प्रयत्नेन विद्याः व्युत्पत्तन्ति प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। दोबारा सुनिए। प्रयत्नेन धीराः समुद्रं तरन्ति प्रयत्नेन वीराः गिरिं लङ्घयन्ति प्रयत्नेन विद्याः व्युत्पतन्ति प्रयत्नेन विद्याः व्युत्पतन्ति प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः।
तो प्रयत्नेन धीराः समुद्रम तरन्ति, प्रयत्न करने से धैर्यशाली, धीर मतलब धैर्यशाली, जो पेशेंसफुल होता है, तो धैर्यशाली व्यक्ति समुद्र को तैर कर पार कर जाते हैं। तरंती मतलब तैरना। तो प्रयत्न करने से धैर्यशाली व्यक्ति समुद्र को तैर कर पार कर जाते हैं। प्रयत्नेन वीराः गिरिं लंघयन्ति, प्रयत्न करने से वीर पुरुष, जो वीर होते हैं, वो पर्वतों को भी लांघ जाते हैं। प्रयत्नेन विज्ञाः व्यत्युत्पतन्ति, प्रयत्न पूर्वक विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति आकाश में उड़ते हैं। ये है ना कि विज्ञा जो है विशेष ज्ञान वाले, विज्ञान बोलते हैं ना विशिष्ट ज्ञान, तो प्रयत्न के द्वारा विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति व्यत्युत्पतन्ति, व्यत्युत्पतन्ति मतलब आकाश में उड़ते हैं। उत्पतन्ति मतलब उड़ना, तो व्यत्युत्पतन्ति आकाश में उड़ते हैं। जैसे पायलट मान लीजिए। इसलिए क्या, प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्न विधेयः, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। चलिए थर्ड श्लोक पर चलते हैं। कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्नाद् साध्यं भवत्येव साध्यं, प्रयत्नादयोग्याः सुयोग्याः भवन्ति, प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्नो विधेयः। दोबारा सुनिए थर्ड श्लोक को। कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्नाद असाध्यम, यहाँ पे जो है ना प्रयत्नात् त हलंत प्लस असाध्यम, तो त हलंत और अ को मिला के द हुआ है। भवत्येव साध्यम, प्रयत्नात् यहाँ पे भी वही है, द को त हलंत प्लस अ, प्रयत्नात् अयोग्याः सुयोग्याः भवन्ति। अब तो आपको ये लाइन क्लियर ही हो गया है, ये द का त और अ करने से प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्नो विधेयः। तो कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, कठोर प्रयत्न करने से मृदुत्वं प्रयाति, कोमलता, मृदुता को प्राप्त हो जाता है। जो कठोर मनुष्य होता है वो प्रयत्न करने से कोमलता को प्राप्त हो जाता है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि पत्थर दिल है, तो वो अगर कोशिश करे या फिर हम थोड़ा कोशिश करें उसको नरम दिल बनाने के लिए, तो हम बिल्कुल बना सकते हैं, हम सक्सेस पा सकते हैं। प्रयत्नात् असाध्यम भवत्येव साध्यम, प्रयत्न करने से असाध्य भी साध्य हो जाता है। मतलब जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाता है। प्रयत्नात् अयोग्याः सुयोग्याः भवन्ति, और प्रयत्न करने से जो अयोग्य है, जो इनएलिजिबल है, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, वो भी योग्य हो जाते हैं। इसलिए प्रयत्न विधेयः, प्रयत्नो विधेयः, इसीलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट श्लोक इस चैप्टर का। प्रयत्नेन मुक्तिं श्रिताः भारतीयाः, प्रयत्नेन रिद्धिं गताः भारतीयाः, प्रयत्नेन विश्वप्रियाः भारतीयाः, प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्नो विधेयः। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को तो ये श्लोक लर्न ही हो जाएंगे, क्योंकि हर उसमें लास्ट लाइन तो वही है, प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्न विधेयः। एक एक श्लोक जो है 4 लाइन्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसको पाद कहते हैं। तो 4 में से 3 तो वैसे ही एक ही आपके चैप्टर का ही नाम है, बाकी 3 याद करने हैं। और 3 में भी तो क्या है, एक लाइन में 4 वर्ड्स, किसी किसी में 5 भी है, लेकिन मैक्सिमम 4 ही वर्ड्स है, वो भी छोटे छोटे वर्ड्स है। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। प्रयत्नेन मुक्तिं श्रिताः भारतीयाः, प्रयत्न करने से भारतीय लोग
मुक्ति से युक्त हो जाते हैं। मुक्तिम श्रिता, मुक्ति से युक्त, आश्रित हो जाना, ऐड हो जाना, मतलब मुक्ति से जुड़ जाते हैं। फिर प्रयत्नेन रिद्धिम गताः भारतीयाः, प्रयत्न करने से भारतीयों ने रिद्धि अर्थात वैभव, पैसे, मतलब फाइनेंशियली बोल सकते हैं कि वैभव को प्राप्त किया, मतलब गौरव बोल सकते हैं ना कि वैभवी, जैसे लक्ष्मी को कहते हैं वैभवी। तो वैसे ही प्रयत्नेन विश्वप्रियाः भारतीयाः, प्रयत्न करने से भारतीय विश्व में प्रिय बन गए। तो प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्नो विधेयः, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट श्लोक है वो इंडियंस पर है कि एक तो हम प्रयत्न करने से हम आज़ाद हो गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, ऊपर से हमने इतना सब कुछ कमाया। सिर्फ हम पैसे नहीं बोल सकते, उसके साथ और भी तो रिद्धि मतलब वैभव होता है, ऑब्वियसली पैसा होता है, लेकिन उसके साथ वही फेम भी कमाया, इज्जत भी कमाई हमने। और फिर क्या कि प्रयत्न करने से हमने मेहनत की है, कोशिश की है, इसीलिए हम जो है मतलब भारतीय जो है वो विश्व में प्रिय बन गए हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।